वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वन पद पर। वन पद पर इस चैप्टर का सेशन नंबर 18 है जिसके कवि है तुलसीदास जी। तुलसीदास द्वारा लिखित धनुष्यभंग, इसको भी हमने पढ़ा है और उसमें भी हमने श्री राम के द्वारा किस प्रकार से धनुष्य पर प्रत्यंचा चला जाता है इसका वर्णन पढ़ा। उसके बाद वन पद पर यह बालकांड के बाद का अंश है। रामचरितमानस का कवितावली में भी इसका वर्णन किया गया है और यह आपका वन पद पर जो है कवितावली से ही लिया गया पद का कुछ अंश है। अब इसमें हमने देखा कि जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं, उस मार्ग पर किसी गांव की महिलाएं उनको देखती है और वहां पर वह उनका वर्णन सौंदर्य देखकर सीता और राम और लक्ष्मण का वर्णन करें। अब देखते हैं वन पद पर सेशन नंबर 18 में कवि तुलसीदास ने ग्राम वधुओं के माध्यम से राम और सीता के बारे में हमें क्या चित्रण कराया है। देखते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तही अवसर सोने सवे, अवलोकती लोचन रहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विदसी मनो मंजुल कंज कली। अब देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था सवैया में कि ग्राम वधुएं प्रभु रामचंद्र का रूप देखकर, मनमोहक रूप देखकर उनसे आकर्षित हो जाती है। वह कहती है कि जिन्होंने अपने सिर पर जटा धारण की हुई है तथा उनके जो आंखें हैं वह लाल लाल है, वक्षस्थल और बाहु, दोनों हाथों के बाहु विशाल है, लाल लाल नैन, उस पर तिरछे भौरे तिरछे उनके वो है। और उन्होंने क्या धारण किया हुआ है? पीठ पर धनुष्य, बाण और तरकस में बाण रखे हुए। ऐसे सुंदर मनमोहक राम को उनके माता ने जो वनवास के लिए भेजा है, वो उनकी माता कैसी है? बहुत ही कठोर हृदय वाली है। ऐसे लोगों को तो हम मतलब यहाँ पर सुकुमारता का वर्णन किया गया है, सीता का, राम का और लक्ष्मण का। तो वह वनवास भेजने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनको हमें अपने आंखों में बिठा लेना चाहिए। इस तरह से हमने किया। फिर वो सीता से पूछते कि ऐसे मनमोहक जो स्वाभाविक रूप से वन के मार्ग पर जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति तुम्हारे कौन है? अब उस समय देखिए, सीता जी ने जो जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है, वह नारी की स्वाभाविक मनोदशा का वर्णन किया है। कि देखो, अगर भारतीय स्त्री का अगर हमने पढ़ा है इतिहास में, तो कि उनके संस्कार ऐसे थे कि वो पति के बारे में खुद मुझसे नहीं कुछ कहती है, अपने पति का नाम भी नहीं लेती। तो यहाँ पर सीता ने भी वह मेरे पति हैं, यह बिना बताए, मुँह से न बताए, बल्कि अपने इशारों के द्वारा ही उन ग्राम वधुओं को समझा दिया कि वह जो व्यक्ति है वो उनके पति है। अब देखते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी, कि अब देखिए गोपियाँ जो ग्राम वधुएं थे वह सीता से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना मनमोहक आकर्षित रूप धारण करने वाले, जो सिर पर जटाएं हैं, उनके लाल लाल आँखें हैं, फिर उन्होंने उनके जो वक्षस्थल है, वज्र भाव जो है वो बहुत विशाल है, ऐसे सुंदर सुशोभित होने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये अपने पति के बारे में यह बातें उनको बहुत ही अच्छी लगती है। किसको? सीता जी को। वो कहते कि सुनी सुंदर बैन, बैन का अर्थ क्या होता है? वचन। बैन का अर्थ होता है वचन, अर्थात बातें। कि ऐसी सुंदर सुंदर अपने पति के बारे में बातें उन ग्राम वधुओं से सुने। किसने? सीता ने। सुधारस सानी, ऐसी सुंदर बातें उनको कैसे लग रही थी? सुधारस। सुधारस का अर्थ क्या होता है? कि सुधा मतलब सुधा। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। सुधा का अर्थ होता है अमृत। तो ऐसे सुंदर ग्राम वधुओं के द्वारा अपने पति के बारे में ऐसी सुंदर सुंदर बातें वह सीता को अमृत के समान लग रहे थे। वचन बहुत ही मीठे प्यारे वचन उनको अमृत के समान लग रहे थे।
अब ग्राम वधुओं की ये बातें सुनकर सयानी है जानकी जानी भली। जानकी, जानकी कौन? सीता। सयानी, सयानी मतलब कैसी है सीता? चतुर। सयानी का अर्थ क्या है? चतुर। कि अब जो ग्राम वधु है वह भी तो वाक चातुर्य है ना, कि वह भी बोलने में बहुत होशियार है। अब ऐसे वाक चातुर्य से युक्त गोपियों को सीता जो है वह भी अपना उत्तर देगी ना। और वह कैसी है? सीता भी के कम नहीं है, वो भी बहुत ही चतुर है। अब उनकी बातों को जानकर जानकी जानी भली, की जानकी ने भी क्या किए? चतुरता से उनके इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहा। अब देखिए वो किस प्रकार से उत्तर देती है। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया? अपने आंखों के इशारों के द्वारा ही उन ग्राम वधुओं को बता दिया कि वह कौन है। तिरछी करी नैन दे सैन तिन्हे, कि सैन, सैन का अर्थ क्या होता है? तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे। अब माता सीता ने भी चतुरता का उपयोग किया, वह अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन तिरछी करी नैन दे सैन, सैन का अर्थ क्या होता है? कि संकेत। उन्होंने अपने दोनों नैनों से नैन तिरछे करके संकेत दे दिया और समुझाई कछु मुस्काई चले, और धीरे से मुस्कुरा दिया। अब देखो अपने पति के बारे में माता सीता उनको कह रही, लेकिन मुंह के द्वारा उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अपने दोनों आंखों से उन्होंने संकेत किया और धीरे से मुस्कुराई और समझा दिया कि वह कौन है। और इस प्रकार वह ग्राम वधु भी समझ गई। तुलसी तेहि अवसर सोहे सभी। अब देखिए इस प्रकार से उन्हें मुंह के द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने अपने नैनों के संकेत करके, नैनों के दोनों नैनों के संकेत के द्वारा ही उन्हें समझा दिया और वह भी समझ गई। अवलोकित लोचन लाहु अली। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कवि गोस्वामी जी कि अवलोकति लोचन लाहु। लोचन, लोचन का अर्थ क्या होता है? नैन। लोचन का अर्थ क्या होता है? नैन या आंखें। लाहु, लाहु मतलब लाभ, लाभ। अवलोकति, अवलोकति का अर्थ क्या होता है? कि देखती, देखना। अब जिस प्रकार से माता सीता ने उनको अपने आंखों के संकेत के द्वारा थोड़ा मुस्कुराकर समझा दिया कि वह व्यक्ति मेरे पति है, और जब वह तुलसी कहते हैं कि उन्होंने भी समझ लिया कि यह उस स्त्री के, सीता के कौन है, तब वह प्रभु रामचंद्र का सुंदर मोहक आकर्षित रूप देखकर उन ग्राम वधुओं ने भी क्या लाभ लिया। सुंदर सुंदर उनके आंखों से उनके उस सुंदरता का, उनके उस रूप को निहारते रहे, देखते रहे, अवलोकन रहे, अर्थात देखते रहे, अर्थात अपने दोनों नेत्रों से उनको आंख भरकर देखना कि उनके सुंदरता को देखने का लाभ उनके नैनों ने ले लिया। किसके? ग्राम वधुओं के। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कर्ण कंज कली। अब देखिए अनुराग, अनुराग का अर्थ क्या होता है? कि प्रेम। तड़ाग का अर्थ होता है ताला। में भानु, भानु का अर्थ क्या होता है? कि सूर्य। भानु का अर्थ होता है सूर्य। अब देखिए जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है, तो उसी प्रकार प्रेम युक्त तालाब में राम युक्त सूर्य का उदय हो गया है। इसका अर्थ समझ में आ रहा है हमें? क्या आ रहा है कि कवि क्या कर रहे हैं कि प्रेम। अब देखो वो जो ग्राम वधु हैं वह भी श्री रामचंद्र के मोहक रूप से आकर्षित हो गए हैं, और उनके उस सुंदर रूप को वो क्या करे? अपने आंखों से देखने का लाभ वो ले रहे हैं। और ऐसे प्रेम युक्त तालाब में राम रूपी सूरज का उदय हो गया है, और बिगसी मनो मंजुल कंज कली। कंज, कंज का अर्थ क्या है? कमल। मंजुल का अर्थ क्या है? सुंदर,
सुंदर, अब जिस प्रकार से देखो तालाब में सुंदर कमल का उदय होता है, उसी प्रकार वहां पर प्रेम से युक्त तालाब में राम रूपी सूरज का उदय हो गया है। और वह ग्राम वधु क्या करे, अपने आंखों से उस मतलब ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल उस प्रेम युक्त सूरज का अर्थात प्रभु रामचंद्र के सौंदर्यता का वह आस्वाद ले रही है। कौन? उनके कमल रूपी नैन, किनके? वो ग्राम वधुओं के। तो देखो यहाँ पर अवलोकिती लोचन लाहव अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली, की जिस प्रकार से सुंदर तालाब में कमल का फूल खिलता है, उसी प्रकार से प्रेम युक्त तालाब में सूरज कौन है यहाँ पर? राम रूपी सूरज का उदय हो गया है। और उन ग्राम वधुओं के आंख अर्थात नेत्र क्या है? कमल रूपी तालाब है और वह सूरज रूपी राम की सुंदरता का आस्वाद ले रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर माता सीता ने एक अपनी मानसिकता की स्त्रियों की कि अपने पति के बारे में खुद मुंह से न कहकर आंखों के इशारे के द्वारा ही उनको कह देना कि वो उनके पति है, एक मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। तथा यहाँ पर ग्राम वधुओं के द्वारा प्रभु रामचंद्र के सूरज रूपी उदय के सुंदरता का आस्वाद लेना, इसका यहाँ पर वर्णन किया है। अब देखते हैं 8 कठिन शब्दों का अर्थ। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। बैन शब्द सुधारस साने अमृत रस में सने हुए, सयानी चतुर भली अच्छी तरह से, सैन संकेत अवलोकती देखती है, लाहू ला अली सखी अनुराग तरह प्रेम रूपी सरोवर, दिग्सी खिल रहे, मंजू सुंदर कंज कमल। संदर्भ हम सबको पता है। अब देखते प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीताजी अपने हाव भाव से राम के विषय में सब कुछ बताते, इसका वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखते हैं। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीताजी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं? ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीताजी उनके मनोभावों को समझ गई। सीताजी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दी। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्वोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताजी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लेती है। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। अब काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। सीताजी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा जो है इस पद की सुरीली ब्रज है, शैली मुक्तक और चित्रात्मक शैली है। रस श्रृंगार रस है, छंद सवैया है। अलंकार सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी, भली में अनुप्रास अलंकार है। अनुराग तराग में भानु उदय विकसी, मनोमंजुल कचकली में रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की छटा है। गुण जो है वो माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। तो बच्चों इस प्रकार तुलसीदास द्वारा लिखा गया धनुष्य भंग और वनपथ पर यह पदों का अध्ययन हमने विस्तार से कर लिया है। यह कविता आपके यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।